तन्मय यार, क्या कर दिया तूने ये? और पलक, तू भी इसका साथ दे रही है इसमें? तू जानता नहीं क्या कि इसकी बेटी है ये? धनी सीमा की बेटी है। भैया सब जानता हूँ। तो ये भी जान ले, तू उसकी लड़की को नहीं बल्कि अपनी मौत साथ लेकर घूम रहा है। भैया तेरे भरोसे भाग के आया हूँ। एक बात कहूँ, एक हॉस्टल है, लव हॉस्टल। वहाँ तुम जैसे कपल्स प्यार के दुश्मन से बच के रह सकते हैं। वो जगह कैसी है? दुनिया की नजरों में रहकर भी सबसे छुपी हुई है। कोई उसे पीजी समझता है, कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर। भैया 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 क्या हुआ? हमें द्विज ने भेजा है। क्या काम है? थोड़े दिन लव हॉस्टल में रहने के लिए जगह चाहिए थी। आप लोगों के रिलेशन को कितना समय हो गया है? 6 साल। कहाँ से हो? हम भोपाल से। कितना खूबसूरत है भोपाल, फिर वहाँ से क्यों भागे? इसके परिवार वालों को मेरी कास्ट से प्रॉब्लम थी। होता है। बैठिए। यहाँ सिक्योरिटी और सिक्योरिटी दोनों मिलेगी, पर हमारे इस हॉस्टल के कुछ कायदे कानून हैं। आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। स्वागत है आपका हमारे इस लव हॉस्टल में। आई चलिए, आपको रूम दिखाते हैं। आओ आओ। ये लोग भी आप लोगों की तरह यहाँ भाग कर आए हैं। अकेले में पूछना कि हम इनका कितना ख्याल रखते हैं। ये रहा आप लोगों का कमरा। जाइए। डिनर 8 बजे से 9 बजे तक मिलेगा, तो टाइम का विशेष ध्यान रखिए। ठीक है? एंजॉय लव हॉस्टल। गुड नाइट। तन्मय, ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? तुम बहुत शक्की हो यार, तुम्हें सब चीज अजीब लगती है। बड़ी शक्की हो। नहीं तन्मय, मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ही मुझे घूर रहा है।
तन्मय, मुझे यहाँ ना बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती। कोई बात नहीं। ये दोनों कपल हैं क्या? किस्मत फूटी है उसकी जो इसे ऐसा पति मिला है। इसको किस तरह चोट लगी पड़ी है और देखो कैसे खा रहा है राक्षस की तरह। गिन्नी, प्लेट उठाओ, कमरे में जाओ। ये ना जरूर गिन्नी को भगा कर लाया होगा, तब भी, वरना कौन इसके साथ रहता। बस इनफ, चुपचाप खाना खाओ। लगता है कि भाभी जी को खाना पसंद नहीं आया। गिन्नी, तुम डरो मत। मेरा नाम पलक है और मैं कुछ ही दिनों पहले हॉस्टल में आई हूँ। तुम यहाँ कब से हो? पिछले 3 महीने से। 3 महीने से? तो क्या यहाँ से जाना नहीं चाहती तुम? जाना चाहती हूँ, लेकिन गुड्डू को ये जगह बहुत पसंद है। ये गुड्डू तुमसे सच में प्यार करता है या फिर? नहीं दीदी, वो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है। हम दोनों तो शादी भी करने वाले थे। तो फिर अभी तक की क्यों नहीं? दरअसल उसने बात कर रखी है, तो वो काम की तलाश में है, लेकिन उसे कोई काम ही नहीं मिल रहा। बिना पैसे के हम समाज में कैसे रह पाएंगे दीदी? तुम इसे सुकून कहती हो? वो तुमसे अपनी हवस मिटाता है और तुम यहाँ रोती रहती हो। नहीं दीदी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आजकल वो परेशान चल रहा है। परेशानी? परेशानी समझ के ऐसे जुल्म सहते रहना ये गलत है। वो तुम्हें अपने पैर की जुत्ती समझता है। अगर वो तुमसे प्यार करता होता ना, तो ये ऐसे जानवरों की तरह बिहेव नहीं करता तुम्हारे साथ। और हाँ,
मैं जब से आई हूँ मैंने एक चीज़ नोटिस की है। तुम इतने दिनों में सिर्फ आज नीचे आई थी खाना खाने, क्यों? मैं अपने मर्जी से नीचे नहीं आती हूँ दीदी। और वो कुमार है ना, वो मुझे बिल्कुल भी सही आदमी नहीं लगता। और मुझे इस हॉस्टल में भी बहुत डर भी लगता है। डर? कैसा डर? रात को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। चिल्ला रही हो? हाँ दीदी, मैंने अपने कानों से सुना है। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। मुझे यहाँ 3 महीने हो गए हैं और इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। तुम ये सब क्या बोल रही हो? मैं सही कह रही हूँ दीदी, ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। मैंने तो बहुत बार गुड्डू को यहाँ से जाने के लिए कहा है, लेकिन उससे तो मेरी सारी बातें वहम लगती है। लगता नहीं है, वहम ही है। भाभी जी आप बहुत खूबसूरत हैं और हर खूबसूरत लड़की बेवकूफ होती है, जैसे कि आप हैं। क्योंकि समझदार होती हमारे कमरे में और निजी मामले में नहीं घुसती। कोशिश की जाती है, अच्छा कुमार जी, आपने हमें फ़ोन लेके क्यों बुलाया? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ जब आपको यहाँ वक्त हो जाए तब आपसे बात कर सकें। अच्छा एक बात बताइए, पूछिए। आपको यहाँ जम तो रहा है ना? हाँ, जम तो रहा है। तो अपना फ़ोन मुझे दे दीजिए। फ़ोन की? क्योंकि फ़ोन यहाँ प्रतिबंधित है। और ज़रूरी काम हुआ तो एक काम कीजिए, अपना सामान पैक कीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर अपने मन की करने वालों की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप फ़ोन रख लीजिए। याद रखिए, आउटसाइडर यहाँ अलाउड नहीं है, ना ही लव हॉस्टल के कंपाउंड में, ना ही लव हॉस्टल में रहने वाले किसी भी कपल्स की ज़िंदगी में। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोगों के परिवार और पुलिस से हम यहाँ बचा के रख सकें, समझे? हाँ समझ गया। पर कुमार जी, अब आप जा सकते हैं, जाइए। खुले दरवाजे से बाहर चली जाती है। अरे 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 आप गुस्सा ना करें। अब आप आगे से दरवाजा बंद रखिएगा और मैं भी नहीं देखूंगा। उस गुड्डू का तो नाम ही मत लो, एक नंबर का हरामी है। मुझे तो उस गिन्नी की चिंता होती है, पता नहीं कैसे वो इस घटिया आदमी के चक्कर में पड़ गई। पलक, सिर्फ कुछ दिन की बात है, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम जानते हो मैं गलत होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी बात सुनो, यहाँ के कुछ नियम कानून हैं जिन्हें मानना जरूरी है। बेवजह दूसरों के पचड़े में पड़ने की क्या जरूरत?
रात को स्टोर रूम से अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, जैसे कोई लड़की दर्द से चिल्ला रही हो। हम सबका स्टोर रूम में जाना भी मना है। ये हॉस्टल सही जगह नहीं है। इन 3 महीनों में मेरे सामने 4-5 कपल्स आए हैं और रातों रात गायब हो गए, और उनका कुछ अता पता ही नहीं है। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ, कोई है? बचाओ, कोई बचाओ। चावल 10 किलो, दाल 10 किलो, शक्कर। जी बुलाया आपने? हाँ गुड्डू, तुम्हारी शिकायतें बहुत मिल रही हैं। हॉस्टल में रहने वालों को तुम्हारा बिहेवियर पसंद नहीं है। तो उनसे कहिए कि अपनी पसंद बदलें। अब मैं उनको खुश करने के लिए थोड़ी हूँ यहाँ पे। तो फिर परेशान करने के लिए है? जी बिल्कुल भी नहीं, हंसी मजाक कर लेता हूँ कभी कभार। अब मुझे नहीं लगता कि ये मेरी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी ही शिकायतें मिलती रहीं तो आपको और गिन्नी को मैं इस हॉस्टल से बाहर निकाल दूंगा। समझ रहे हैं? जी। ये सामान की लिस्ट है, पौआ को लिखवा देना। नेक्स्ट डिलीवरी तक सामान आ जाएगा। और हाँ, जो 8 डिलीवरी आनी है, सामान को गिन के उतरवाना, क्योंकि पौआ हमारा खास आदमी है। उसके साथ जो आदमी आता है वो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। और हाँ, गिन्नी को समझाओ, अपने वहम को अपने तक सीमित रखें, दूसरों के दिमाग में भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आगे फिर ध्यान रखूंगा। जाओ। स्मिता अग्रवाल, महक, मयूरी। पलक, ये सब क्या है? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तन्मय, कोई भी अपनी आईडीज यहाँ ऐसे नहीं छोड़ के जाएगा। डिजिटल जमाने में लोग फोन में आईडी रखते हैं, ऐसे हार्ड कॉपीज लेके कौन घूमता है? लेकिन तन्मय, ये सारी आईडीज सिर्फ लड़कियों की है। कोई लड़का अपनी आईडी क्यों नहीं छोड़ के गया यहाँ? मुझे तो लगता है ये सारी आईडीज ना अलग अलग जगहों से लाकर यहाँ छुपाई गई है। पलक, वैसे भी हम यहाँ ज्यादा दिन रुकने नहीं वाले हैं, इसलिए फॉर गॉड सेक दूसरों के पचड़े में पड़ना बंद करो। अच्छा, उस जावेद से बात हुई? तुम्हारे काम का क्या हुआ? हाँ, 1-1.5 हफ्ते में इंतजाम हो जाएगा, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, इसलिए मना कर रहा हूँ। यार, वो गिन्नी सही बोल रही है। यार, एक तो तुम ये गिन्नी गुड्डू से दूर रहो। तुम चाहते हो कि मैं कुमार से इन आईडीज और लड़कियों के बारे में बात करूं? कुमार जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ, जल्दी बोलो, क्या काम है? ये आईडीज मुझे अपने कमरे से मिली, और कुमार जी मुझे ये जानना था कि ये
ये जो लड़कियां हैं, ये आईडीज किसकी हैं? ये लड़कियां कौन हैं? यही है ना? शायद आप इस हॉस्टल के कायदे कानून को भूल गए हो। कुमार जी मेरी बात तो सुनिए आप। क्या बात सुने? ये आईडी किसकी है? कहाँ से आई है? कौन है ये लोग? देखो ये 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 स्वाति महिवाल कानपुर से आई, 2 महीना यहाँ रहकर गए और आज यहाँ से बहुत दूर कहीं अपनी जिंदगी बड़े आराम से जी रहे हैं। हम आपको नहीं बता सकते ये कहाँ हैं और कैसे हैं। ये ज्यादातर आईडी नकली हैं जो मैंने खुद बनाई। ये आपका पहला सवाल था और उम्मीद करता हूं और आखिरी सवाल भी होगा। आई एम सॉरी कुमार जी, वो एक्चुअली क्या है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत डर गई थी। अपनी गर्लफ्रेंड को समझाइए कि यहाँ पर जब तक रहना है अपने काम से काम रखें। हाँ हाँ मैं समझा दूंगा। गुड। और हाँ, 12 बजे हॉस्टल का कुछ ज़रूरी सामान आना है। तुम ना गुड्डू के साथ चले जाना और पलक को भी लिए जाना, वहाँ पौवा मिलेगा। इसी बहाने आप लोग पौवा से भी मिल लोगे। पौवा? पौवा हमारे हॉस्टल कपल्स और किचन का ज़रूरी सामान पौवा ही लेकर आता है। बस वही एक ऐसा शख्स है जिसे इस हॉस्टल में आने की इजाज़त है। और हाँ, अगर आपको सामान कुछ मंगवाना हो तो पौवा को लिखवा देना। क्या? निकलो, जाओ यहाँ से। पलक? पलक? हाँ। सुनना, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ। बस कुछ दिनों की बात और है, फिर मैं और अविरल यहाँ से चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ। कहाँ चले जाएंगे? दुबई। किसी को बताना नहीं। कुमार ने मना किया बताने के लिए, उसी ने सारा अरेंजमेंट किया है। चलो अच्छा है, अब तुम दोनों इस डर में नहीं रहोगे और जहाँ रहना खुशी खुशी रहना, है ना? सही कह रही है यार, यहाँ पे तो हमेशा डर लगा रहता है कि अब्बू को इस ठिकाने का पता ना चल जाए। अच्छा एक बात बता, तूने कभी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश नहीं की? मनाती तो तब ना जब मेरे और अविरल का मजहब एक होता। यहाँ तो दुनिया वाले हमें जीने भी नहीं देंगे एक साथ। बट कोई बात नहीं, अब हमें ज़्यादा दिन इस कैद में नहीं रहना पड़ेगा। ये अच्छी बात है, अब खुश रहना। मेरी ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई जो छोटे बच्चों की तरह जाके मेरे वहां शिकायत कराए? मैं तुम जैसे लोगों के मुंह नहीं लगता। लगोगे भी क्यों? मुंह पे बोलने पे जो फटती है तुम्हारी। कुंटू तमीज से रहे, वरना क्या दोबारा जाके शिकायत करेगा? मैंने नहीं की थी शिकायत कोई, और मैं नहीं गया कोई कुमार के पास। तो भाभी जी गई थी। उसको और भी बहुत काम है। काम तो बहुत है, जैसे कि दूसरे की जिंदगी में घुसना, या फिर दूसरी की बीवियों को भड़काना, या फिर यूं कहें फेमिनिज्म का। अपनी औकात मेरे गुड्डू। नहीं तो क्या, मारेगा मुझे? हाँ मारूंगा। बच गया बेटा तू। अरे पौवा भैया,
पौवा भैया। नमस्ते नमस्ते। आइए आइए आइए, क्या हाल चाल? सब बढ़िया बढ़िया भाई। प्यार के पंछियों, क्यों लड़ रहे हो सुबह सुबह मुर्गे की तरह? ये लव हॉस्टल है, फाइट क्लब नहीं। गुड्डू, नए बंदे पर तो रहम कर दो। जी पौवा भैया। बंदे को तो पौवा कहते हैं, अब क्यों कहते हैं? अब ये हाइट देख के आप समझ गए होंगे। मेरा नाम तन्मय है। तन मैं इश्क की आग जला और नफरत की आग क्यों जला रहे हो? जोक पसंद नहीं आया शायद। अरे गुड्डू जी। सामान चेक कर ले और नए सामान की लिस्ट दे दे। आप जी पौवा भैया, ये लीजिए लिस्ट, मैं सामान चेक करता हूँ। तुम बुला रहे थे? हाँ, इनसे मिलो, इनका नाम पौवा है। नमस्ते। नमस्ते। वैसे ये नाम आप पर बहुत सूट होता है। थैंक यू। मेरा नाम पलक है और हम कुछ ही दिनों पहले यहाँ आए हैं। भैया, ओ भैया, हाँ? कहाँ खो गए आप? पलक नाम सूट करता है आप पर। थैंक यू। आपको कोई भी चीज की परेशानी या जरूरत हो तो बेझिझक पौवा भैया को याद करना। जरूर। गुड्डू, इससे झगड़ा वगड़ा मत करना, ये हमारे अपने हैं। अपने से तो झगड़ा वगड़ा नहीं किया जाता है ना। हाँ पौवा भैया, हम तो इन्हें अपना ही समझते हैं, लेकिन ये साहब ज्यादा हैं कि जो हमें पराया समझते हैं। अब जब मुस्कुरा दिया है और अपना समझ ही लिया है तो हेल्प भी कर दो। चलो। हाँ हाँ, उठाओ उठाओ। अच्छा, तो हम चलते हैं और किसी भी चीज की जरूरत हो और बेझिझक पौवा भैया को याद करना। नमस्ते। 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 ये जीनियस फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको मुझे सबक सिखाना पड़ा? पहले की आईडी क्यों नहीं जलाई तूने? भूल गया था। तू मेरा एहसान मान, तेरी जान बख्श दी मैंने इस बार। अगर तू मेरा वफादार कुत्ता नहीं होता तुझे काट के कब का सड़क पे फेंक देता।
आज के बाद याद रखना, लव हॉस्टल में जो भी हो रहा है उस सब की खबर मुझे है। तो अच्छे से जानता है ना यहाँ फोन यूज करना मना है। तू तड़ा करके बात मत कर। जो यहाँ रह रहे हैं ना उनके लिए, जो यहाँ नहीं रह रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब I mean, तुम भी तो यहाँ रह रहे हो ना? हाँ तो बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं और महक यहाँ से निकल जाएंगे। बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। भाई मैं भी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अच्छा, तो एक बात अपने भेजे में डाल ले कि कुमार को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे पता है कि मेरे पास क्या है, समझा? वरना तेरा पत्ता इस हॉस्टल से नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते ना तो। महक के बहुत सारे दोस्त हैं दुबई में, वही हमें सेटल होने में मदद करेंगे। मेरी मान, तू भी ऐसी जगह ढूंढ ले, कुमार को बता और निकल जा। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी असली आईडी से दुबई जा रहे हो या कुमार ने तुम्हारी नकली आईडी बनवा के दी है? तू अपने काम से काम रखेगा, समझा?
गिन्नी 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 में पलक। क्या हुआ? क्यों परेशान हो? गिन्नी सब ठीक है, ठीक है, चुप। बहुत डर गई है, लग रहा है कोई बुरा सपना देखा है इसने। सपना नहीं था वो सपना नहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एक आदमी एक लड़की को घसीटता हुआ स्टोर रूम से हॉल की तरफ ले जा रहा था। ऐसा कुछ भी नहीं है गिन्नी, ये सब तुम्हारा वहम है। वही तो। वहम नहीं था मेरा, वहम नहीं था। वो आदमी ने मुझ पे चाकू से हमला किया है, और उसने जब मुझ पे हमला किया तो ये मेरा पल्ला भी फट गया, और इस पल्ले से होते हुए चाकू हॉल की दीवार की तरफ खड़ा हुआ है। वो हकीकत है। गिन्नी तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ, तुम बहुत घबराई हुई हो, पहले तुम शांत हो जाओ। अभी तुम आराम करो गिन्नी, हम बाद में बात करते हैं ना इसके बारे में। तुम लोगों को मुझ पे यकीन नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मत करो यकीन, कल तुम्हारे साथ होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं अब और इस हॉस्टल में नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। गिन्नी गिन्नी हाँ तन्मय, क्या सच है क्या झूठ है मुझे सब पता है, और मैं श्योर हूँ कि गिन्नी झूठ नहीं बोल रही है। 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये सब फेस नहीं करना था। आई एम सॉरी। तुमको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ हो इतना ही काफी है। आई लव यू। आई लव यू मोर। तुम जानते हो ना तन्मय कि तुम्हारे प्यार से ही मुझे ताकत मिलती है। गोलियां खाती है, नशे की लत पड़ गई है उसे, इसलिए गुड्डू उसे यहाँ से बाहर लेके नहीं जा रहा है। ये सब झूठ है। अगर तुझे दिक्कत है तो निकल यहाँ से, अपना सामान पैक कर और जा। मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड? बुला उसे और दोनों लोग भागो यहाँ से। प्लीज मैं माफी चाहती हूँ, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी। ये पहले सोचना था। सॉरी, प्लीज हमें यहाँ से मत निकालिए। बेगिंग यू। अच्छा, ऐसा है तो मुझे तुमसे एक चीज चाहिए थी। क्या? तुम, बस ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। आज रात तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बस
तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आई हो, एक पल के लिए मेरी नजर तुमसे नहीं हटती है। सच में मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई पलक पे गंदी नजर डालने की? मुझे माफ कर दो, काफी वक्त से अकेला हूँ, नशा करके बैठ गया था। सच में मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। पता नहीं जाने अनजाने में क्या हो गया मेरे से। आज के बाद पलक को गंदी नजर से नहीं देखूंगा। आज से मेरी बहन हो। दोबारा अगर ऐसी हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओके? ये थप्पड़ मुझे याद रहेगा। इसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूंगा। वो आदमी ने मुझ पे चाकू से हमला किया है और उसने जब मुझ पे हमला किया तो ये मेरा पल्ला भी फट गया और इस पल्ले से होते हुए चाकू हॉल के दीवार की तरफ खड़ा हुआ है। वो हकीकत है। किन्नी वो सच कहती है। उसको कोई सपने नहीं आते। उसके ऊपर सच में हमला हुआ है। शांत हो जा गुड्डू। तूने गिन्नी को आखिरी बार कहाँ देखा था? हम साथ में ही सोए थे, बगल में सोई थी हमारे वो। लेकिन रात को वो कब भाग गई मुझे पता ही नहीं चला। अरे गलती हुई थी तो मुझे बताती, मैं माफी मांग लेता उससे, लेकिन उसको ऐसे भागने की जरूरत नहीं थी। रिलैक्स। क्या लगता है पलक कहाँ गई होगी? मुझे तो लगता है ना इसी ने छुपाया है। और अब देखो कैसे ढोंग कर रहा है। ढोंग कर रहा हूँ मैं? गुड्डू सुन मेरी मुझे बात। तो लगता है तूने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तू यहाँ आई है तू ही उसके कान भर रही है गुड्डू। और तू ही भड़का रही है। गुड्डू सुन मेरी बात। देख प्यार से पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे वरना। देखा इसका? मुझे पहले से ही पता था कि इसी ने सब कुछ किया हुआ है। आ गया ना तेरा सच सबके सामने। सच मेरा नहीं तेरा आया है सामने। ये हथियार कल रात को हमें सीढ़ियों के पास से मिला था और इसी हथियार से गिन्नी पर हमला हुआ है। तू पागल हो गई है क्या? गिन्नी पे कोई हमला नहीं हुआ था, वहम था उसका, वहम। कोई वहम नहीं था, वो सच कह रही थी। इस चाकू में उसके कपड़े के धागे थे। पलक सच कह रही है, मैं भी वहां मौजूद था। महक, तन्मय, हम सब यहाँ सेफ नहीं है। आज जो गिन्नी के साथ हुआ है ना, वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसका मतलब गिन्नी भागी नहीं है, गायब हुई है। इसका मतलब बात कुछ और है। कोई और नहीं, तुम ही हो वो। देख मैं अभी बोल रहा हूँ वरना। गुड्डू, बहुत हो गया। गुस्सा ना मुझे मत दिखाना। मुझे पूरा यकीन है कि गिन्नी को गायब तूने ही करवाया है। अब जब पुलिस आएगी ना, तेरे डंडा मारेगी ना, तभी तू सच बताएगा। बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। मैंने अपने सारे फंटरों को गिन्नी के बारे में बता दिया है। जहाँ कहीं भी होगी वो उसे ढूंढ निकालेंगे। पंडल लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया आपने? पुलिस क्या है, कोई काम नहीं है और ना ही पुलिस यहाँ आती है। फिर हमारी सिक्योरिटी का क्या? पुलिस को बुलाइए
अब पुलिस ये पता करेगी कि गिन्नी खुद से गायब हुई है या किसी ने डरा धमका के उसे कहीं भेज दिया। पुलिस की नजर में आप सब लोग गुमशुदा हो, और अगर पुलिस यहाँ आई, गिन्नी को बाद में ढूंढेगी, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से लेकर जाएगी। ये हॉस्टल की प्रॉब्लम है, हॉस्टल वालों को भी सुलझाने दो, इसीलिए मैंने पौआ को यहाँ बुलाया है। ये हमारी मदद जरूर करेगा। पौआ के बहुत सारे कांटेक्ट हैं। लेकिन गिन्नी को कुछ हो गया तो? गिन्नी को कुछ नहीं होगा, आप लोग अपने अपने कमरे में जाइए। जैसे ही गिन्नी के बारे में पता चलता है मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। और पौआ, गुड्डू को संभालो और मैं देखता हूँ अब मुझे क्या करना है। चलो चलो चलो। पलक, तुम उसके लिए इतना सैंटी क्यों रही हो? लेट इट गो, सब ठीक हो जाएगा। तुम मर्दों को ना लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती। तुम्हें जरा भी ध्यान नहीं आया वो किसी मुसीबत में भी हो सकती है। तन्मय, गिन्नी की जगह मैं भी हो सकती थी। सो प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो, और अगर नहीं कर सकते ना तो दूर रहो। आई एम बेगिंग यू। अरे पलक, सुनो तो। अरे रुको। मैंने बोला था ना, कमरे से कोई बाहर नहीं निकलेगा। वो चादर पे ना खाना गिर गया था तो मैं ये चादर लेने आई थी। बैकअप होने में 5 मिनट लगेगा। हाँ, पता नहीं क्या कितनी बार कहा है कि अपने कमरे से बाहर मत निकल। दे दिया है, सब बेहोश पड़े हैं, और जीनियस आएगा तो सबको एक एक करके मार देगा। लाइट आ गई है तो सबकी एक एक करके फुटेज देखूंगा, है ना? हाँ, और रात भर मजे करूंगा। नहीं नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मजा जरूर आएगा। कौन है? कौन है? अरे बता। कोई तो था। एक काम करता हूं, सबके कमरे की सीसीटीवी फुटेज देखता हूं, पता चल जाएगा कौन था। दूसरा कमरा
ओके, तीसरा कमरा पलक तो है, तन्मय कहाँ है? तन्मय ही तो नहीं था। चलो बच गया, तन्मय भी है। अब एक काम करता हूँ, अब सबके मजे लेता हूँ। हाँ ठीक हूँ। और बता, तेरे जाने का फिक्स हो गया था ना, तो कब जा रहे हो तुम लोग? नहीं जा रहे यार हम। हाँ क्यों? गिन्नी लापता हो गई है ना, तो कुमार बहुत डर गया है। उसका कहना है कि जब तक गिन्नी का कुछ भी पता नहीं चल जाता, तब तक इस हॉस्टल से कोई बाहर नहीं जा सकता है। इधर आ, सुन मेरी बात सुन ध्यान से। 2-3 दिनों तक कमरे में ना नहाना ना कपड़े बदलना, ठीक है? और अविरल को भी बोल देना कि वो तुमसे दूर रहेगा। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ वो गलत है, लेकिन मेरी बात मान ले प्लीज। ठीक है पलक, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। जैसा बोलेगी वैसा करूँगी। ओके। कल मॉनिटर रूम में पलक को स्क्रीन पर इसी जगह बैठे देखा था। गिन्नी के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपको जानना है तो आप उस गुड्डू से जाके पूछिए। उसी से पूछा था, लेकिन उसने बोला कि पलक ने भगा दिया, भड़का दिया, इसीलिए तुम्हारे पास आना पड़ा। एक नंबर का झूठा है वो, बहुत झूठ बोलता है। तुम्हें पता है मेरी बहन का नाम भी पलक था। बहुत प्यार करता था मैं उसे। एक वही थी जो मेरे बौनेपन का मजाक नहीं बनाती थी। मैं समझ सकती हूँ। मेरी दुनिया थी वो, बहुत प्यार करती थी वो मुझसे। उसे भी इस दुनिया की नजर लग गई। वो एक लड़के से प्यार करने लग गई थी जो हमारे परिवार के छोटा था। मेरे घर वाले उस कलंक को बर्दाश्त नहीं कर सके। अपनी झूठी शानो शौकत बचाने के लिए मेरी बहन का उन्होंने कत्ल कर दिया। और अपनी बहन को बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं अपना इंसाफ मांगने के लिए पुलिस के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने मेरी मदद भी नहीं की। गिन्नी को ढूंढने में मेरी मदद करोगी क्या? ये सारी आईडीज और सिम कार्ड्स मुझे स्टोर रूम से मिले, और कल रात को मुझे एक चाकू भी मिला है। उसी चाकू से ना गिन्नी के ऊपर हमला हुआ है। मुझे पूरा शक है कि वो चाकू या तो कुमार या उस गुड्डू का है। ये देखिए, ये देखिए। और आपको पता है, स्टोर
स्टोर रूम में ना बहुत सारे कपड़े हैं लड़कियों के और लॉन्जरीज भी है। इन आईडीज में से मैं कुछ कपल को मिला भी हूँ। जितना मुझे पता है ये यहाँ से जा चुके हैं और कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली यही तो शक की वजह है। हो सकता है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो सकता था। अगर कल रात को मैं किचन के पीछे बना हुआ स्टोर रूम नहीं देखता तो। स्टोर रूम? इस बारे में तो तुमने मुझे नहीं बताया। पौवा, कल रात को मैं चुपके से स्टोर रूम में गया था और वहां मैंने देखा। सारा इंतजाम हो गया है। इनके खाने में वाइग्रा की हैवी डोज मिलाई है। आज रात का खाना खाने के बाद इनके ऊपर ऐसा नशा चढ़ेगा। इसलिए मैंने कल तुम्हें नहाने और कपड़े बदलने के लिए मना किया था। पौवा, ये लोग लव हॉस्टल की आड़ में बहुत बड़ा गोरख धंधा चला रहे हैं और उसी का शिकार गिननी हुई है। एक बहन के लिए तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगा। अपना दोनों का ख्याल रखना। ये फोन रखो, जैसे इन आईडीज वाले लड़का लड़की के बारे में कुछ पता चलता है तो मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम आती है तो मुझे फोन करना। मेरा नंबर इस फोन में सेव है। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। थैंक यू भैया। चलो। दूसरे कमरे को देखता हूँ। मुझे लगता है कैमरे के बारे में पता चल गया। जाकर देखना होगा मुझे। आ गया फोन। हेलो पौवा, क्या पता चला? पलक का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। जो आईडीज उनके पास थी सारे लड़के मर चुके हैं और जितनी लड़कियां थी उनका कुछ पता नहीं चल रहा। तो अब पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया ना आपने? नहीं नहीं, अभी नहीं। अगर पुलिस को लव हॉस्टल में कुछ भी सबूत नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हम क्या करें भैया? घबराओ ना तुम लोग, मैं हूं ना। आज रात को आऊंगा, सारे सबूत इकट्ठा करूंगा। बस तुम दोनों कोई उल्टा सीधा कदम मत उठाना। और तन्मय, शाम को मेरा लड़का टेम्पो लेकर आएगा, उसमें से प्याज की बोरी उठाकर तुम स्टोर रूम में रख देना। बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ ठीक है पौवा।
क्या कर रही हो? पौवा भैया को फोन मिला रही हूँ। पागल मत बनो। पौवा ने मना किया है ना कि कुछ भी हो जाए हम उसे फोन ना करें। हम कब तक यूं ही कमरे में छुपकर बैठे रहेंगे? हमारी एक गलती की वजह से वो भी फंस सकता है। हम ये रिस्क नहीं ले सकते। आई एम श्योर तुम्हारे पौवा भैया। जिसका नमक खाता है उसी की नमक हरामी करता है। चुप! बचाओ गिनी, बचाओ गिनी। तुझे तो मैं अगर गाली दे ही रहे हो तो असली इंसान को दो। मेरा मतलब है उस ये सब तो मेरे चेले हैं। गिनी। असली गुरु तो मैं हूं। मैं पागल हूं, है ना? मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। मैं जीनियस हूं, जीनियस। टेक्नोलॉजी का जीनियस। और ये स्टार्टअप मैं चला रहा हूं, लव हॉस्टल। इन सब को यहाँ डार्क रूम में लेकर आता हूं और अपने क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से इनकी वीडियोस बनाता हूं। फिर इनको मैं नीलाम कर देता हूं। क्यों बेपौआ? तू जो जानने आया था सब पता चल गया या कुछ बाकी रह गया है? बॉस, इन लड़कियों के आशिकों का क्या करूं? आज रात को ही उन सारे लड़कों को भगवान के पास और इन सारी लड़कियों को उनके खरीदारों के पास भेज दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, कुछ मत करो। ऐसा मत करो, वैसा मत करो। चुप! एक शब्द भी बोला ना तुझे तो तुझे क्या मारूं? कहां मारूं? पहले से ही मरा हुआ है। बॉस, अब तक तो सारे कपल्स खाना खाकर बेहोश हो चुके होंगे। मैं उनको लेके आता हूँ, तब तक आप गिन्नी की बोली लगा सकते हैं।
मैंने अभी अभी देखा कुमार बेहोश महक और अविरल को घसीट के लेके जा रहा। यानी अब अगला नंबर हमारा है। अब वो हमारे पास आएगा। मुझे लगता है तुम्हारा पौवा भैया बहुत बड़ी मुसीबत में है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो चलो, नहीं तो कुमार आ जाएगा। कुमार 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 मेरी तरफ देख। कुमार 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 छोड़ दे। कुमार महक 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 कुमार मेरी तरफ देख, उसको छोड़ दे। कुमार कुमार बस कुमार, छोड़ दो मुझे। बॉस आप का ख्याल रखो, बाकियों को मैं लेके आता हूँ। कुमार बॉस सारा हॉस्टल छान मारा पर दोनों नहीं मिले। रुक, मैं पता करता हूं अभी कहां छुपे हैं। हेलो हेलो ट्विच, बस थैंक गॉड यार तूने कॉल किया। हम यहाँ फंस चुके हैं। जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा। तन्मय तो बिल्कुल टेंशन मत ले। मुझे जैसे ही तेरा मैसेज मिला मैं तुरंत पुलिस स्टेशन गया। तू और पलक थोड़ा इंतजार कर, मैं पुलिस को लेकर आ रहा हूँ। भाई भाई जल्दी आ जा भाई। भाई जल्दी आ जा यार, हम यहाँ हॉस्टल के स्टोर रूम में फंसे हुए हैं भाई। भाई जल्दी आ जा यार, आ जा भाई। ठीक है मैं आ रहा हूं। बस इतनी सी बात के लिए रो रहा था। जा स्टोर रूम में है।
कहाँ रह गया ये कुमार? देख के आता हूं। चल चल चल। गॉड भाई तू आ गया यार। तू मेरे पेट पर लात मारोगे? मैं इतनी मुश्किल से स्टार्टअप चला रहा हूं और तुम लोग मेरा धंधा चौपट करने में लगे हो। तू भी इनके साथ मिला हुआ है? इस लव हॉस्टल का मालिक हूं मैं। अपने दोस्तों और जरूरतमंदों को यहाँ बहला फुसला कर बुलाता हूँ, फिर अपना खेल मजे से खेलता हूँ। मार। जी बस। चलो चलो चल। चलो। बहुत परेशान किया। बचाओ, कोई बचाओ। कुमार। जी बस। सब लोग आ गए? एक रह गया। एक रह गया? कौन? गुड्डू। आप टेंशन मत लीजिए, पुलिस को फोन कर रहा था, हमारे फंटर लोग लेते ही आ रहे होंगे उसे। चाहते क्या? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्यों पकड़ा है मुझे? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। चुप। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी तुम ठीक हो? मैं बोलता हूँ छोड़ मुझे। अबे इस गन से क्या डराता है मुझे? समझ में नहीं आता क्या? तुझे ऐसे नहीं मारूंगा। पहले तेरी आइटम को बेचूंगा और तुझे तड़प तड़प के देख के मजे से एंजॉय करके तेरा खून करूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक मिनट रुक। छोड़ मुझे, मैं कहता हूँ खोल मेरा हाथ। स्टार्ट द बिडिंग। 12 lakhs. 15 lakhs. क्या कर रहा है तू? What is the name of this slave genius? पलक। डील डन। क्या कर रहा है तू? मैं तुझे अभी बताता हूँ, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हाथ नहीं लगाएगा उसे तू। कुमार। हाँ। हाथ नहीं लगाएगा तू उसे। गिन्नी को हाथ नहीं लगाएगा तू। गिन्नी को छोड़ दो, गिन्नी को छोड़ दो। मैं तुम्हें हाथ जोड़ता हूँ, गिन्नी को छोड़ दो। गिन्नी को प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हारी छोड़ हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो प्लीज, मेरी गिन्नी को छोड़ दो। गिन्नी का नया मालिक कंफर्म हो गया है, उसको ग्रीस भेजने की तैयारी कर दी है। बस आधे घंटे में सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। बॉस, इन दोनों में से नीलामी के लिए किसको तैयार करूं? इन दोनों को तैयार कर दो। सुबह होने से पहले इन सब का वजूद मिटाना है। ठीक बॉस। मरेगा नाली के कहीं के, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। दिमाग मत सचा मेरा, नहीं तो तेरे बंदे को मारने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगा मैं। रुक, दिखाता हूं तेरे को। लगता है क्लाइंट्स ऑनलाइन आ गए हैं। उन दोनों की बोली का वक्त हो गया है। कुमार, कुमार, सुन ले मेरी बात। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तुझे जान से मार दूंगा।
पलक 76%, महक 45%। ओहो, पलक मैडम डिमांड में है। द्वेज, छोड़। अरे कुमार। जी बॉस। मैंने सुना है तेरी कोई पुरानी दुश्मनी है तन्मय और पलक से। दुश्मनी तो तन्मय से है और मोहब्बत पलक से। हाय हाय हाय, तो जा। उसके जाने से पहले अपनी सारी हसरतें पूरी कर ले। कुमार, तू ऐसा नहीं करेगा। कुमार, चुप। सुन, तेरे को एक फिल्म की स्टोरी सुनाता हूँ। एक फिल्म में एक हीरो ने एक विलन को थप्पड़ मार दिया था। मालूम है विलन ने क्या किया? उस हीरो की जिंदगी की वाट लगा दी। और आज मैं विलन हूँ, मैं विलन हूँ। कुमार, कुमार, तेरी जिंदगी की वाट लगा दूंगा। नहीं 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 कुमार, नहीं नहीं कुमार, 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 नहीं कुमार, कुमार, कुमार को छोड़ दे। कुमार, कुमार छोड़ दे। नहीं कुमार, नहीं कुमार छोड़ दे पलक को। नहीं नहीं, तू पीछे हटा कुमार। उसको कुछ करने से पहले मुझे गोली मार दे। चलो तेरी ये इच्छा भी पूरी कर ही देते हैं। पौआ, पौआ, ये देख कैसे महक की डिमांड बढ़ती जा रही है। पलक 76, देख। महक 55। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। गुड्डू, 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 कुमार, कुमार छोड़ दो उसको। गुड्डू संभल के। गुड्डू, चिलगोजे हैं, चिलगोजे। ध्यान से सुन लो सब, ये लव हॉस्टल है, लव हॉस्टल। यहाँ का मालिक हूँ मैं और यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, मेरी। हेलो, अरे अनुज, अरे कैसा है मेरा भाई? क्या तुम दोनों घर से निकल चुके हो? भाभी को लेकर आ रहा है? आजा आजा, भाभी को भी लेकर आ। लव हॉस्टल में तेरी सेटिंग करवाता हूँ, मेरी बहुत अच्छी जानकारी है वहां। आ जाओ।